हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। पावर ग्रिड की तरफ से परमानेंट जॉब्स की वैकेंसीज आ चुकी है। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी यार। सालों से इंतजार कर रहे थे बच्चे, सर परमानेंट जॉब्स की वैकेंसीज कब आएगी। तो फाइनली गाइस, वो भी बहुत कम पोस्ट पर वैकेंसीज निकलती है परमानेंट के लिए। जो पावर ग्रिड में एक महारत्ना सेक्टर की कंपनी है, काफी सारी पर्क्स एलिमेंट्स इसमें प्रोवाइड करती है। इसके लिए मैं इसमें यहाँ पर बेहतर तरीके से जानता हूँ। 211 पोस्ट कम नहीं है, इस बार बहुत अच्छी खासी पोस्ट निकाली गई है पावर ग्रिड की तरफ से। पहले जो वैकेंसीज आई थी 800 पोस्ट पर, वो कॉन्ट्रैक्ट की थी। ये परमानेंट जॉब्स है, इतना फोकस पे ध्यान देना। ओके गाइस, तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। इससे पहले मैं बता दूं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट आपको बराबर मिलती रहे। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पावर ग्रिड। देख लो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन काफ़ी सालों बाद देखने को मिली है। हालांकि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये टोटली लिस्टेड है गाइस महारत्ना कंपनी में। यानी कि एक ये महारत्ना कंपनी की आपकी जॉब है। एनटीपीसी के अंडर में पहले पावर ग्रिड लिस्टेड थी, पर अब दोनों अलग हो चुका है। एनटीपीसी एक जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का काम करती है। पावर ग्रिड जो है, पावर ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करती है। ओके, अब यहाँ पर मुझे कमेंट करके सारे स्टूडेंट बताइएगा, एक्चुअली में महारत्ना कंपनी में अभी टोटल, महारत्ना सेक्टर में अभी टोटल कितने कंपनी लिस्टेड है इंडिया में। अब देखते हैं कितने स्टूडेंट सच में पढ़ाई करने वाले हैं। अब चलिए हम डिटेल में नोटिफिकेशन वाइज चर्चा करते हैं, तो वीडियोस को ध्यान से देखना। देखिए, पावर ग्रिड की अलग अलग जितने भी सब डिविजन हैं, सब स्टेशन हैं, 269 सब स्टेशन है टोटल इंडियाज में। ओके, जो कि अभी हिसाब से अगर मैं बात करूं टैक्स वगैरह के बारे में कलेक्ट करके, तो यहाँ पर पावर ग्रिड की वैकेंसीज निकाली गई है फॉर डिप्लोमा ट्रेनिंग की, डीटी जिसे बोलते हैं। लाइक ब्रांचेज आपका इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स में रिलीज की गई है। अब यहाँ पर ध्यान देखना कि इसके रीजन कितने हैं और क्या क्या सब स्टेशन हैं। जैसे सबसे पहला रीजन है नॉर्दर्न रीजन। नॉर्दर्न रीजन में टोटली कितने कितने स्टेट आते हैं ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, एक आपका जो है सब स्टेशन होता है। नॉर्दर्न रीजन कैटेगरी 2, नॉर्दर्न रीजन कैटेगरी 3, यानी कि 3 नॉर्दर्न रीजन डिवाइड की गई है। सबसे ज़्यादा एरिया जो फैला है पावर ग्रिड का नॉर्दर्न रीजन में ये। उसके बाद ईस्टर्न रीजन आता है, बिहार झारखंड का एरिया, और आपका एक ईस्टर्न रीजन 2 जो वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम को कवर करता है। सदर्न रीजन में जितने भी सदर्न इंडियाज हैं वो आ जाते हैं। और सदर्न कैटेगरीज में आपका केरला, तमिलनाडु और पार्ट ऑफ कर्नाटका, यानी कि जो उधर है ना आपका अरब सागर का एरिया, वो सब सारे स्टेट कवर करते हैं। वेस्टर्न रीजन में जितने भी वेस्टर्न है, लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब आ जाते हैं इसमें। आप देख सकते हैं यूडीज भी है। और उसके बाद है कॉर्पोरेट सेंटर। कॉर्पोरेट सेंटर में गुरुग्राम, मानेसर, दिल्ली, यानी टोटल मान लो कि दिल्ली ही कवर किया जाता है। कुछ हरियाणा को जैसे गुरुग्राम वगैरह के यहाँ पर लिया गया है। तो ये सारे सेंटर है, ये ध्यान से देख लेना यार। जब आपका सिलेक्शन होगा ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा पे करता है आपका। तो ये फॉर्म भरने से पहले सब चीज़ देख लेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन में बात करूं, सबसे पहले पोस्ट जो है वो आपका डिप्लोमा ट्रेनी की पोस्ट है। इसमें एज देख लो, एज आपका 18 साल से लेकर 27 साल के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज आपका 31 दिसंबर 2022 को काउंट की जाएगी। और जिसमें से डीओबी आपका 1 यानी कि 1 जनवरी 1996 से लेकर 31 दिसंबर 2004 के बीच में आपकी बात होनी चाहिए। अदरवाइज सभी को रिलैक्सेशन मिलेगी। एसटी एससी वालों को 5 ईयर एंड ओबीसी वालों को 3 ईयर्स का। जरा कोर्सेज को देख लो, क्योंकि ये वैकेंसीज है रेगुलर। ये जो वैकेंसी डिप्लोमा ट्रेनिंग में अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस फुल टाइम रेगुलर की डिप्लोमा आपके पास होनी चाहिए। अब जहाँ पर फुल टाइम लिख दिया जाता है तो 3 ईयर भी मेंशन है, तो लेटरल एंट्री वाला यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। अब इसमें ब्रांचेस क्या है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, या फिर पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सिविल में तो भैया ओनली सिविल चलेगा। तो ये सब देख लेना, ये आपकी इलेक्ट्रिकल की फैमिली है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की फैमिली है। मार्क्स ऑफ परसेंटेज बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है पावर ग्रिड में। मैक्सिमम मार्क्स मिनिमम मार्क्स आपका 70% होना ही चाहिए डिप्लोमा में, तभी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अदरवाइज आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है, लाइक बी बीटेक एमटेक कर रखी है, तो वो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं, अगर आपने डिप्लोमा करके बी बीटेक किया है तो एलिजिबल है।
ओके अब मैं पोस्ट बता रहा हूँ। पोस्ट ध्यान देखना, ये रीजन है, पोस्ट है, कैटेगरीज है एंड अलग अलग वाइज वैकेंसी, जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है। सबसे पहले नॉर्दर्न रीजन फर्स्ट में देखो, जिसमें इलेक्ट्रिकल की 45 वैकेंसीज है। उसके बाद 5 वैकेंसी मिल जाएगी आपका जो है सिविल वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 मिल जाएगी। ये सेकंड वालों में इतनी वैकेंसीज है, अधिकतर नॉर्दर्न रीजन में ही ज़्यादा वैकेंसी है। उसके बाद नॉर्दर्न रीजन थर्ड आपको मिल जाएगी ये तीनों। उसके बाद ईस्टर्न रीजन में मिल जाएगी 12 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल की, और सिविल वालों के लिए 3 वैकेंसी है। किसी में ये रीजन देख लेना, आप जिस रीजन में अप्लाई कर रहे हैं क्या आपका ब्रांचेज अवेलेबल है। जैसे ईस्टर्न रीजन 2 में सिर्फ इलेक्ट्रिकल्स के लिए वैकेंसीज है 10। उसके बाद यहाँ पर सदर्न रीजन में मिल जाएगी, फिर सदर्न रीजन 2 में मिलेगी, और ये आपका है वेस्टर्न रीजन में टोटल 55 वैकेंसी है सिर्फ इलेक्ट्रिकल की। तो यार वेस्टर्न रीजन एक काफ़ी बड़ा रीजन है, और इतनी वैकेंसीज निकलना, सिर्फ इलेक्ट्रिकल की निकलना, ये थोड़ी सी अजीब लगती है। लेकिन जो भी है इलेक्ट्रिकल वालों की मज़े मज़े है, केवल 55 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल से है। और आपका जो कॉर्पोरेट में 4 वैकेंसी है वो कम्युनिकेशंस वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की है। ओके तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, ग्रैंड टोटल 211 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आउट की गई है, और एक बड़ी वैकेंसीज है 211। पावर ग्रेड में उतनी कभी निकलती नहीं है, और निकली है तो इसका बेनिफिट्स उठाओ, इतने दिनों बाद आई है। कैटेगरी वाइज देख लेना, आपकी कैटेगरी वाइज कितनी कितनी कौन से रीजन में वैकेंसीज है। ओके गाइस, तो वैकेंसी से लेकर और कहीं पर भी डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ यार। नेक्स्ट दे सकते हैं, द कॉर्पोरेशन ऑफिसर से वेरी अट्रैक्टिव पे, जो आपको पैकेज मिलने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पे मिलता है। पावर ग्रिड में बोलना नहीं होता है, कई सारे पक्ष मिलते हैं। जैसे IOCL में जितने पक्ष अलोनेंस दिए जाते हैं, सेम आपको मिलती है पक्ष अलोनेंस जो आपको मिलती है पावर ग्रिड। और आपका इसमें मेडिकली सुविधा अगर मैं मानो कि तो SSC CGL के टक्कर का होता है, तो दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इसको बेनिफिट्स कभी इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो छोड़ना मत। जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होते हैं इंडस्ट्री बेस पे, सबसे पहले 1 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड होगी, जिसमें से 27,500 आपको जो है ट्रेनिंग पीरियड में आपको स्टेपमेंट मिलती है, 27,500। उसके बाद 1 ईयर के बाद आपको परमानेंट जॉब मिल जाती है जूनियर इंजीनियर ग्रेड 4 का, जो कि S1 ग्रेड बोलते हैं। उसकी पे होती है 25,000 से लेकर 1,17,500 के बीच में। तो ये आपकी सैलरी होती है गाइस, वो ऑल इंडिया पे के हिसाब से। इसके अनुसार TADA HRA पक्ष अलोनेंस बहुत ज़्यादा मिलती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ये अपॉर्चुनिटी मत जाने देना, ओके, अगर आप एलिजिबल हैं भैया तो। बाकी बात आप देख लें। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट के माध्यम से सेलेक्ट होगा, वो CBT होगा, ऑनलाइन CBT आपकी एग्जामिनेशन में ली जाएगी, जिसमें से आपका क्या होता है, रिटन टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन पूछी जाती है, 2 घंटे की टाइम मिलेगी और 120 क्वेश्चन मल्टीपल पूछी जाएगी, जो कि पार्ट 1 में सिर्फ 120 क्वेश्चन होगा, और वो आपका टेक्निकल नॉलेज यानी आपका ब्रांच से रिलेटेड रहेगा। लाइक आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल है तो सिविल। और पार्ट 2 होता है वो आपका 50 क्वेश्चन होता है, जो कि एप्टीट्यूड बेस पे होता है। लाइक इसमें कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी और रीजनिंग एबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी एंड इंटरप्रेशंस, इस सब तरह से क्वेश्चन पूछी जाती है, यानी कि नॉन टेक्निकल फील्ड से। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होता है। ऑल क्वेश्चन कैरी होता है 1 मार्क्स का। अगर आप गलत करते हैं तो 1/4 की कटौती आपकी की जाएगी। देखिएगा, इस एज पर जो आपके क्राइटेरिया है ये क्वालिफाई नेचर है, ध्यान रखना। और क्वालिफाई नेचर मार्क्स कितना आना चाहिए यहाँ पर आपका जो है कवर कर लिया गया है। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देखोगे। इसकी सिलेबस की वीडियो अगर कोई चाहता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए 300 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है, और ये 300 रुपये जितने भी कैंडिडेट्स हैं आपको फिलअप करनी होगी। बाकी बात यहाँ फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया बताई गई है। फॉर्म फिल वाली वीडियो चाहते हैं तो ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। कुछ भी डाउट हो रहा है तो वो भी कमेंट करके बताएं। दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसीज निकाली गई है यार। चलो फॉर्म फिलअप में बात करूँ, ऑनलाइन फॉर्म 9 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि आज से 5 बजे से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट 31 दिसंबर तक है, और कट ऑफ डिटरमाइंड एलिजिबिलिटी टोटल 31 दिसंबर तक। एडमिट कार्ड रिटर्न टेस्ट के बारे में भी टेंटेटिव है, लेकिन फरवरी 2023 तक आपकी एग्जाम्स कंडक्ट कराई ले जाएगी। ओके गाइस, तो ये रही डिटेल्स पावर ग्रिड जॉब्स की। जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई करो, एक इंजीनियर बनने के लिए लायक है आप पावर ग्रिड में। वीडियो यूजफुल लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।